हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल और इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 17 नंबर वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट वैलिडेशन इन Laravel। जिस वैलिडेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिक्वेस्ट वैलिडेशन क्लास। लास्ट वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट वैलिडेट मैथड। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था इन Laravel, फॉर्म वैलिडेशन कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज। फॉर्म वैलिडेशन Laravel में हम 3 तरीके से कर सकते हैं बाय यूजिंग वैलिडेट मैथड, जो कि हमने डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियो में। Now inside this video, we will discuss about request validation class, and in the next video, we will discuss about creating manual validators. इस वीडियो सेशन में guys, हम request validation class को यूज करने वाले हैं। इसका मतलब हम request class क्रिएट करेंगे and by the help of that request class, we will implement our form validations. सबसे पहले मैं ब्राउज़र पे जाऊंगा। web.php ये वो राउट है जिसके थ्रू हमने अपने फॉर्म को क्रिएट किया है एंड सबमिट कर रहे हैं। ब्राउज़र पे जाएंगे एंड लेट्स टाइप my-form। ये रहा हमारा फॉर्म। सबमिट पे क्लिक करूंगा। राइट नाउ ये जो वैलिडेशंस हैं ये हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ अपने प्रीवियस वीडियो में बाय यूजिंग वैलिडेट मैथड। रिक्वेस्ट वैलिडेशन क्लास को बनाने के पहले मैं जाऊंगा अपने टर्मिनल के ऊपर, क्लोज दिस डेवलपमेंट सर्वर। अगर मैं थोड़ा जूम करूं सबसे पहले हमें PHP आर्टिशन, अगर मैं एंटर प्रेस करूं यहां पर हमारे पास मेक कमांड ग्रुप में हमारे पास एक कमांड होगी समथिंग कॉल्ड रिक्वेस्ट एंड हियर इट इज। By using PHP Artisan make request command, we can create a new form request class. हम इस request class को यूज करने वाले हैं और इसके थ्रू हम form validation को implement करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसके help manual को देखूं, PHP Artisan help, मैं टाइप करूंगा make request, pressing enter। इस कमांड को यूज करने के पहले हमें एक रिक्वेस्ट क्लास के नेम को पास करना होगा और ये सारे ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, बट ये सारे ऑप्शनल पैरामीटर हैं। सिंपली हम एक रिक्वेस्ट क्लास क्रिएट करेंगे। लेट्स से PHP आर्टिशन, लेट्स से मेक रिक्वेस्ट, और यहां पर हम जबकि अपने फॉर्म डेटा को सबमिट करने वाले हैं लेट्स कॉल इट एज स्टूडेंट डेटा। मैं जाऊंगा अपने टर्मिनल पे और नेम वैल्यू में पास करेंगे लेट्स से स्टूडेंट डेटा। ये हमारा रिक्वेस्ट क्लास नेम है। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, रिक्वेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे, अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को रीलोड करूंगा, हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में अगर मैं जाऊं ऐप फोल्डर के अंदर, HTTP फोल्डर के अंदर, तो इस HTTP फोल्डर के अंदर हमारे पास एक नया फोल्डर है कॉल्ड रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट फोल्डर के अंदर वो सारे फाइल्स होंगे जो कि रिक्वेस्ट क्लास हैं। हमने यहाँ पर एक नया रिक्वेस्ट क्लास क्रिएट किया हुआ समथिंग कॉल्ड स्टोर स्टूडेंट डेटा। ये वही क्लास नेम है जो कि हमने टर्मिनल पे पास किया था। हम देख सकते हैं इस क्लास के अंदर फिलहाल हमारे पास 2 मेथड्स हैं कॉल्ड ऑथराइज मैथड एंड रूल्स मैथड। अगर जरूरत पड़ेगी तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल क्रिएट अनदर मैथड इनसाइड दिस क्लास कॉल्ड मैसेजेस मैथड। हम इस क्लास के जरिए अब अपने डेटा को वैलिडेट करने वाले हैं। सिंपली इस ऑथराइज मैथड में सबसे पहले हम इस फॉल्स वैल्यू को ट्रू में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट इस रूल्स वाले मैथड में हम अपने रूल्स को पब्लिश करेंगे। इफ आई बैक टू site.php, जैसा कि ये सारे वैलिडेशंस हमने अप्लाई किए थे, अगर वही वैलिडेशंस अगर हम इस रूल्स के अंदर प्रोवाइड करें एंड वी हैव द रूल्स फॉर लेट्स से फॉर द नेम फील्ड, हमारे पास ईमेल फील्ड के लिए था ईमेल फील्ड एंड वी हैव वैलिडेशन फॉर मोबाइल फील्ड। फर्स्ट वैलिडेशन जो रूल है हम वो अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज रिक्वायर्ड
अगर मैं इस वैलिडेशन रूल को कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर दूँ, so simply we have implemented the first validation rule as required. अब नेक्स्ट हम इस क्लास को कैसे यूज करेंगे? सो बैक टू site.php. फर्स्ट हमें पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो यूज स्टोर स्टूडेंट डेटा. सो ये है वो रिक्वेस्ट जो कि हमने ऐप HTTP रिक्वेस्ट के अंदर रखा है. इसे हमने यूज कर लिया है. नाउ नेक्स्ट वी नीड टू कॉल इनसाइड आवर myForm मेथड. अगर मैं जाऊँ myForm मेथड के अंदर तो हम देख सकते हैं हमने यूज किया हुआ रिक्वेस्ट क्लास ऑफ Laravel. इस रिक्वेस्ट क्लास के इस इंस्टेंस के थ्रू हम इस वैलिडेट मेथड को यूज कर रहे हैं, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज स्टोर स्टूडेंट डेटा रिक्वेस्ट क्लास. सो मैं इसे कॉपी करूंगा और यहां पर इस रिक्वेस्ट की जगह पेस्ट करने वाला हूं. सो बाय द हेल्प ऑफ दिस रिक्वेस्ट इंस्टेंस, अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, हम क्यों ना एक अलग मेथड बना ले टू फॉर्म सबमिट आवर डेटा. सो मैं इसे वापस से अनडू कर दूंगा, यहां से ये ब्लॉक को रिमूव कर दूंगा. दिस myForm इज बेसिकली यूज्ड टू रेंडर आवर myForm लेआउट. हम एक नया मेथड क्रिएट करने वाले हैं. सो पब्लिक फंक्शन, अगर मैं कहूं दिस इज सबमिट डेटा, और ये सबमिट डेटा हमारे पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप में कॉल होगी. सो web.php. अगर मैं इनेबल कर दूं इस राउट पोस्ट को, और इस पोस्ट में हम सबमिट करने वाले हैं अपने सबमिट -data. ये कॉल करेगा हमारे साइट कंट्रोलर को सबमिट डेटा मेथड पे. सो मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा और इसका हम एक नेम एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे, दैट इज सबमिट -data. और जबकि ये सिर्फ गेट रिक्वेस्ट टाइप है, सो मैं इसे कमेंट कर दूंगा एंड हम इसे इनेबल कर देंगे. So this is the route for the get request type and this is the route for the post request type. मैं जाऊंगा अपने लेआउट पे और यहाँ पर फॉर्म में हम यूज करने वाले हैं myForm. So instead of using myForm, यहाँ पर होगा हमारा submit -data. ये वो नेम एट्रीब्यूट है हमने यहाँ जो पास किया. Now back to controller, और यहाँ पर यूज करेंगे हम अपने स्टोर स्टूडेंट डेटा जो कि रिक्वेस्ट क्लास हमने क्रिएट किया हुआ है. सो दिस इज RAQ, ये एक इंस्टेंस है उस क्लास का, और मैं यूज करूंगा रिक्वेस्ट एरो एंड वैलिडेटेड मेथड. इस वैलिडेटेड मेथड को यूज करते ही जब भी हम डेटा सबमिट करेंगे अपने इस इस मेथड के अंदर, सो इट विल फर्स्ट गो इनसाइड दिस स्टोर क्लास और यहाँ पर इस रूल्स को पहले एग्जीक्यूट करेगा एंड चेक्स नेम, ईमेल एंड मोबाइल के पास ये सारे रूल्स वैलिडेटेड इनपुट वैल्यूज हैं. अगर हैं देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमारे एरर्स एरर बैग में स्टोर हो जाएंगे. सो लेट्स से वी हैव ऑल द वैलिड वैल्यूज, और यहाँ पर हम वैलिड वैल्यूज को प्रिंट करने वाले हैं. सो रिक्वेस्ट एंड ऑल, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट इंस्टेंस को यूज करके सारे वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं. एंड इन केस इफ वी हैव सम एरर, देन जैसा कि हमने डिस्कस किया वो एरर बैग में स्टोर हो जाएगा. एंड सिंपली वी हैव अ कोड टू प्रिंट एरर मैसेजेस फ्रॉम एरर बैग. अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, एंड वी नीड टू स्टार्ट डेवलपमेंट सर्वर. सो PHP artisan serve, सक्सेसफुली हमने डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर लिया हुआ है. रिलोड दिस पेज, और अगर मैं सबमिट करूं विदाउट एनी वैल्यू सबमिट, तो हम देख सकते हैं हमारे पास वही एरर मैसेजेस हैं जो कि लास्ट वीडियो सेशन में हमने देखा था. बट दिस टाइम वी हैव इम्प्लीमेंटेड आवर वैलिडेशन यूजिंग रिक्वेस्ट वैलिडेशन क्लास. और अगर हमने कोई सक्सेसफुल वैल्यूज पास किए हैं इनके अंदर, सो राइट नाउ वी हैव सम वैल्यूज सबमिट. सो यहां पर वो सबमिटेड वैल्यूज हैं. सो इन केस अगर हमें कोई और वैलिडेशन रूल अप्लाई करना हो या ऐड करना हो, सिंपली जैसा कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में किया था, पाइप, यहां पर होगा हमारा मिनिमम वैल्यू, यहां पर होगा मैक्सिमम वैल्यू, और हम इसे सेव कर देंगे.
यहाँ पर होगा हमारा सेकंड वैलिडेशन रूल फॉर मोबाइल नंबर, दैट इज डिजिट्स बिटवीन, जिसकी मिनिमम वैल्यू 9 कैरेक्टर्स की होगी, मीन्स 9 डिजिट्स की, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 11 डिजिट्स की। अगर मैं सेव कर दूं, रिलोड करूं, और अगर मैं इसके अंदर अगर वैल्यू पास करूंगा विथ इनवैलिड वैल्यूज, इनवैलिड मोबाइल नंबर, सबमिट, सो यहां पर हमारे एरर्स हैं, दैट इज द नेम may not be greater than 10 characters and mobile must be digits between 9 and 11 digits. So ये था guys हमारा second approach, second method to validate a form by using request validation class. Next video session में discuss करेंगे about creating manual validators. So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.